हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काला पानी की सजा। अंग्रेजी शासन काल में आप सुनते होंगे कि जो हमारे वीर क्रांतिकारी होते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन करते थे, तो उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। अब हम जब बचपन में पढ़ते थे ना कि ए लड़के कि काला पानी की सजा दी जाती थी, तो हमको लगता था कि जो लोग बदमाशी उदमाशी करते थे यानी अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे, उसको कोनो करिया उरिया पानी का ड्राम हुआ करता था और ओकरा में उसको डुबा के आ निकाल लिया जाता। वो पूरा शरीर उसका कैसा हो जाता था? काला। अब वो कहीं भी जाता था, पहचान में आ जाता था कि ये अंग्रेज से सजा पाया हुआ है, ये दोषी आदमी है ना। काला पानी की सजा ये कहते थे हम लोग, नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी बातें नहीं है, कि अंग्रेज के खिलाफ जो लोग काम करते थे उसको भारत से दूर एक निर्जन जगह पर ले जाकर के रखा जाता था, जहां से लौट आना बड़ा ही कठिन कार्य था। अब हुआ था क्या, समझिएगा। आप लोग पीछे पढ़े थे कि सन 1857 में अंग्रेजों से हम लोग पहली लड़ाई लड़े थे। और अंग्रेजों से जब पहली लड़ाई हम लोग लड़े, तो लड़ने के बाद 1857 में लड़ने के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि भारतीयों पर भरोसा करना ठीक बात नहीं है। इसलिए यहां पर जो लोग दोषी हैं, अगर उसको यहीं पर रखा जाए, यानी इंडिया के अंदर में रखा जाए, तो हो सकता है कि फिर से आंदोलन भड़क जाए। इसलिए यहां से इसको दूर ले जाया जाए। ठीक है, दूर रखेंगे, यहाँ के लोगों से उनका संपर्क नहीं रहेगा, तो लोगों का उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया, पहली बार 1858 में 10 अप्रैल को 1858 10 अप्रैल को लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में लोड किया गया। और लोड करके और यहां कलकत्ता से अंडमान निकोबार ले जाया गया। अंडमान निकोबार, ठीक है, जो अभी भारत के हिस्से में है। यहां से इतना यानी कि लगभग 1322 किलोमीटर ले जाया गया। ठीक है, और वहां ले जाकर के जब वो लोग पहली बार वहां पहुंचे, कोई वहां कमरा उमरा नहीं था, घर उर नहीं था, पूरा जंगल। समुद्र के किनारे जब वो लोग उतरे तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हुआ करते थे वहां पर। देख करके लोगों की रूह कांप गई। कौन? वही जो लोग क्रांति करके जिनको पकड़ कर अंग्रेजों ने ले गया, जब वो उतरे तो देख करके उनकी रूह कांप गई कि अरे भाई कहां आ गए हम लोग, है ना। मगरमच्छ, उस जंगल में सांप, बिच्छू, अनेक खतरनाक जानवर, है ना। और उन जानवरों के बीच में पेड़ को काट करके और पहले अंग्रेजों के लिए कमरा बनाया गया। जो अंग्रेज रहते हैं उसके लिए कमरा बनाना, वही क्रांतिकारी लोग जिनको पकड़ के ले जाया गया। वो पत्थर को हटाना, जंगलों को काटना, ये बीच में कई लोगों को जहरीला सांप काट लिया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इलाज का कोई व्यवस्था नहीं। कुछ लोग वहां पर डंक कर बिच्छू मार दिया, कुछ लोगों को वहां पर मलेरिया हो गया, बहुत सारे लोग वहां पर मर गए। ऐसे काला पानी की सजा थी, यानी कि 1322 किलोमीटर दूर उनको समुद्र में ले जाकर के एक टापू पर रख दिया गया। ठीक है, ऐसे करके यानी कि लोगों के उत्साह को कम करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब देश में फिर भी क्रांति बढ़ने लगी, अब यहाँ के लोगों को अलग शिफ्ट करने की जब बात होती थी, तो सन याद रखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जगह है। इसी पोर्ट ब्लेयर में सन 1896 ईस्वी में जेल बनाने का काम शुरू हुआ। ठीक है, और जेल बनाने के लिए याद रखेंगे, सबसे पहले एक बीच में वॉच टावर बनाया गया, एक ऊंचा टावर जिस पर अंग्रेज बैठा करते थे। ठीक है, और इसके बाद इधर 7 विंग्स बनाए गए। कितने विंग्स? 7। ऐसे जेल था।
ऐसे जेल, कुल 7 विंग्स, ठीक है। और यहां से यहां तक लंबा जो होता था, लगभग 34 कमरे होते थे एक लाइन में। एक लाइन में कितने कमरे? 34। और 3 मंजिला हुआ करता था। 34 नीचे, फिर उसके ऊपर 34, फिर उसके ऊपर 34, एक लाइन में, फिर 34, फिर 34। अब देखिए, इसका गेट इधर होता था, इस सब का गेट इधर होता था, इसका गेट इधर होता था, इसका गेट इधर होता था। यानी इधर वाले लोगों को ई वाला कमरा का आदमी दिखाई, इधर वाले का इसको नहीं दिखाई पड़ता था। समझ रहे ना? ऐसे होती थी। कमरा भी बहुत छोटा छोटा होता था, ज्यादा लंबा तगड़ा कमरा नहीं होता था। मात्र 4.5 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी, ठीक है ना, कमरा होता था। लेकिन एक खिड़की दी गई थी मात्र 3 फीट पर, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा 3 फीट तक मतलब इतना हुआ, तब तो हम तो कूद के भाग जाते। नहीं, तो अब भाग के जाते कहां? क्योंकि इसके बाद ना कोई जमीन ही नहीं थी, केवल पानी ही पानी होता था। तो अब भाग के जाएंगे कहां? अगर भाग गए तो जंगल है, जेल से भाग गए तो जंगल है, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, तो आपको खा जाएंगे। और उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं है कि आप भाग करके इंडिया जाएंगे, है ना। अगर आप यहां से कलकत्ता जाना चाहते हैं तो 1322 किलोमीटर आपको तैरना पड़ेगा। अगर आप यहां से मद्रास आना चाहते हैं तो 1355 किलोमीटर चलना पड़ेगा, है ना। इतनी दूरी पर थे आप, तैर के आना संभव था नहीं, समुद्र में लहरें उठा करती है। तो इसीलिए इतना दूर पर अंग्रेजों ने रखा। अब चलिए, इस 7 विंग्स बन गए। अब ऊपर से ही अंग्रेज यहां बैठ करके सब पर निगरानी रखता था। कुल 696, याद रखेंगे, 696 कमरे बनाए गए थे, कोठरियां। और हर कोठरी में एक आदमी को रखा जाता था, ठीक है। और किसी को भी काला पानी की सजा होती थी, वो 25 वर्षों के लिए होती थी। आपको अगर सजा मिली तो कितना साल के लिए? 25 साल के लिए आप वहां जाएंगे। और वहां जाने पर 1 साल में 21 गो चिट्ठी लिखने का आपको आदेश था कि अपने घर वाले को कितना चिट्ठी? साल में एक बारी। जैसे आप यहां से पकड़ के वहां रखे गए तो आपको 1 साल में एगो चिट्ठी लिखने का आदेश। और वो 1 साल आपको कड़ी काम करना है। काम क्या करना पड़ता था? तब मालिक कोल्हू होता था वहां पर। क्या होता था? कोल्हू होता था। आपको हम बता दे, देखिए, इस आकार की कोल्हू होता था, दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये देख रहे हैं, लाइट इसका शायद मोबाइल का कमजोर है। देखिए, विंग्स ये है, ऐसी जेल हुआ करती थी, ठीक है। और ये आपको, इस मोबाइल का लाइटिंग कम है, देखिए, ये होता था उनका कोल्हू। अब इस कोल्हू में उनको क्या किया जाता था? जो जेल के कैदी होते थे उनको कोल्हू में नारियल दिया जाता था। जो नारियल देख रहे हैं, नारियल। सुबह 6 बजे आपको वहां जाना है काम में, और 10 बजे तक बिना बैठे कोल्हू पेरना है। और हर रोज आपको 30 पाउंड तेल निकालनी पड़ती थी, नारियल का तेल, कोल्हू पेर के। 4 घंटे तक बिना बैठे आपको काम करना पड़ता था। इसके अलावा नारियल का जो खोला होता था, वहां पर लठ रहता था, ये हथौड़ा, उसको मार मार के उससे ना क्या छोड़ाना पड़ता था? उसका रेशा, और उससे रस्सी बनाना पड़ता था। हाथ लहूलुहान हो जाता था। अगर आप काम करने में तनिक भी ढील किए तो कोरा का बेत पहना लगाया जाता था। लकड़ी का ऐसा, लोहा का ऐसा बेत बनाया जाता कि दोनों टांग को ऐसे फैला दिया जाता, ठीक है ना, ऐसे करके टांग को। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ऐसे मान लीजिए, तो उसके टंगड़ी को ऐसे, आप बीच में ऐसे करके लकड़ी लगा दिया जाता आपके टंगड़ी को दोनों तरफ, कि आप टंगड़ी सटा भी नहीं सकते, ठीक है। यहां से कमर से एगो लोहा, एगो कमर से लोहा, ऐसे कि आप टंगड़ी मोड़ भी नहीं सकते, समझे। टंगड़ी फैलाए हुए है तो ऐसे रहिए, ठीक है। आप मोड़ भी नहीं सकते, आपको दीवार में सटा दिया जाता, दीवार में हाथ को बांध दिया जाता, ठीक है। यानी आप न हिल सकते हैं, न टहल सकते हैं, न खड़ा रखा जाता था। 7 दिनों तक पैखाना करना है, पेशाब करना है, खड़े खड़े कीजिए, कोई देखने वाला नहीं होता था। वो जो जेल की कोठरी होती थी, रात में अगर किसी को पैखाना लग गया, मूत्र लग गया, निकलने की कोई आदेश नहीं, ठीक है, उसी में करिए। वो कटोरी दिया जाता था, उसी में करना है, उसी कमरे में रहना है। और सुबह आपको ही साफ करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि कोई जिला आता था। ऐसे सजाए। खाने में क्या दिया जाता था मालूम है आपको? कहते हैं वहां पर जो गए थे कुछ क्रांतिकारी लोग, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कहते हैं जो दाल हमको दिया जाता था, दाल का एक भी दाना उसमें नहीं होता था, केवल बरसात का पीला पानी की तरह दिखाई पड़ता था दाल।
चावल में इतने कीड़े होते थे कि देख करके तो हम खा ही नहीं सकते थे, इतने कीड़े होते थे चावल में। उसी को दिया जाता था। और रोटियां मात्र 2 दी जाती थी, रोटियां 2 दी जाती थी, और उसमें भी कितने कीड़े होंगे उसका तो कोई पता ही नहीं। कब आया, साल भर में गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसी को निकाल निकाल के खिलाया जा रहा है सब लोगों। और सब्जियां, जंगल का कोई पत्ती उत्ती को उसी तरह से उबाल के अच्छी तरह से, नमक भी नहीं, मसाला की तो बात ही नहीं करिए, तेल की, नमक भी अच्छा से नहीं दिया जाता था, और वो भोजन के लिए दिया जाता था। और लोग इन परिस्थितियों में वहां पर रहते थे। भागने की तो बात ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो क्रांतिकारी लोग थे, सन 1868 में लगभग 257 लोग भागने का प्रयास किया, क्रांति कर दिए, भागने लगे वहां से, अंग्रेजों को मार पीट करके भागे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की जो शक्ति थी, जिसके कारण वो पकड़े गए, और पकड़ने पर कुछ लोग कूद करके जान दे दिए समुद्र में कि भाई हम नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यातनाएं थी, मरना ही अच्छा होता था, तो इसीलिए कूद के जान दे दिए। लेकिन लगभग उसमें 87 लोग पकड़े गए, 88 लोग पकड़े गए थे, 88 लोगों को पकड़ कर लाया गया जेल में, और जिनमें 87 को एक बार में फांसी दे दी गई, ठीक है। और वहां पर बहुत ही यातनाएं, तो ऐसे थे काला पानी की सजा। यहाँ दूर था, क्योंकि आप यहां से अब कहीं जा नहीं सकते थे, आ गए तो फिर लौटने की चांस ही नहीं। ऐसे पूरे आजादी के दरमियान लगभग 80,000 क्रांतिकारी लोग गए थे वहां पर। कितने? 80,000, जिसमें इंडिया वापस लौटे कितना? मात्र 30,000। 50,000 क्रांतिकारी वहीं मर गए, या तो उन्हें कठोर सजाएं दी गई, कुछ पागल हो गए मेंटल रूप से, है ना। देखिए, किसी से कोई बातचीत नहीं, 25 वर्षों तक आप किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता था, ऐसा बनाया गया था जेल। दुर्भाग्यवश अंग्रेजों का जो ये स्थिति थी हमारे यहाँ, काफी भयावह रही। लेकिन धीरे धीरे क्रांतिकारियों की सफलता हुई, और अंततः हम लोग आजाद हुए 1945 के बाद। ये जेल का महत्व खत्म हो गया। तो काला पानी की सजा क्या थी, समझ गए ना, कहां थी? तो याद रखेंगे, मद्रास से 1355 और कलकत्ता से 1322 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहले काला पानी की सजा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कब हम लोग गए थे वहां पर? 1858 में 10 अप्रैल को। कब गए थे? तब तक ऐसे ही क्रांतिकारियों को रखा जाता था, जमीन पर सोना, कोई बिच्छू काट लिया, कोई सांप काट लिया, मर गया, कोई देखने वाला नहीं होता था। लेकिन बाद में जेल बनाने का काम 1896 से शुरू हुआ, और 1906 में बनकर तैयार हुआ। 10 वर्षों में 696 कोठरियां थी। कितनी थी? कोई दिक्कत? बहुत सारे क्रांतिकारी गए वहां पर, जिनकी मृत्यु हुई। बाद में हम लोगों को आजादी मिली, तब ये कहानी। चलिए, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।